जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक पत्र बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और वह पत्र है पुलिस भर्ती परीक्षा वर्ष 2022 और 23 के संबंध में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसकी सच्चाई को जानने जा रहे हैं दोस्तों कि आखिर क्या है पूरा मामला। तो आपको यहाँ पर बता दें, यह पत्र पुलिस मुख्यालय के द्वारा कर्मचारी चयन मंडल को प्रेषित किया गया है और इसमें पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे सभी दी हुई हैं। अर्थात परीक्षा के संबंध में भी जानकारी है, योग्यता के संबंध में भी है और इसी के साथ में दोस्तों फिजिकल के संबंध में भी है। तो आपको बता दें, सारा कुछ वैसा ही रहने वाला है जैसा कि विगत वर्ष के परीक्षा में हमें देखने मिला था। अर्थात एग्जाम का सिलेबस वैसा ही रहेगा, आपकी योग्यता दोस्तों वो भी वैसी ही रहेगी वहां पर। ठीक है, सारी चीजें वैसी ही रहने वाली है। मूल जो बदलाव हमें देखने मिल रहा है वो है दोस्तों इसके फिजिकल को लेकर के। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इस फिजिकल के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, फिजिकल के क्या अंक होने वाले हैं, इस सभी के विषय में जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों वो ये कि फिजिकल के भी मार्क्स, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा पहले ही कहा जा चुका है कि इस बार की जो भर्ती परीक्षा है उसमें 50% अंक जो है वो फिजिकल के रहने वाले हैं। अर्थात 100 मार्क्स का दोस्तों यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा और 100 मार्क्स का ही 100 मार्क्स का ही फिजिकल एग्जाम होने जा रहा है। तो रिटन एग्जाम जो जैसा होता था उसी पैटर्न पर ही होगा और फिजिकल के भी मार्क्स अब हमें देखने मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर आगे समझने जा रहे हैं कि फिजिकल के मार्क्स को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। दौड़ में, कूद में और गोला फेंक में 3 ही इवेंट होने वाले हैं। और उसके पहले आपको एक और बात बता दें, वो ये कि पहले आपका एग्जाम होगा। ठीक है, पहले आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद ही आपका फिजिकल होगा, ये भी वहां पर मेंशन किया गया है। तो अब हम आगे समझते हैं, जो हमारा मूल है दोस्तों वो ये कि फिजिकल, क्योंकि बाकी जानकारियां तो हमें पहले से ही हैं। मान लीजिए यदि आपको सिलेबस की जानकारी नहीं है तो इसका सिलेबस वैसा ही रहने वाला है जैसा अभी हाल ही में आबकारी का सिलेबस देखने मिल रहा है। तो यदि आप देखना चाह रहे हैं सिलेबस क्या क्या पॉइंट रहने वाले हैं टॉपिक वाइज, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है आबकारी की, आप उसमें जाकर सिलेबस के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल की दोस्तों। तो फिजिकल में आप यहाँ देख पा रहे हैं एक चार्ट है और आप एक इमेज के माध्यम से दोस्तों यहाँ ये भी देख सकते हैं कि आखिर इस लेटर में क्या जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्रम से यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 करके जो है मापदंड दिए हुए हैं कि नंबर दिए हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, कि कितने कितने मार्क्स दिए जाएंगे और किस किस कंडीशन में। अर्थात यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है नंबरों का। उसके विषय में आपको पहले ही बता दें, जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वो ये कि 800 मीटर की दौड़ रहने वाली है, दूसरा कूद और तीसरा दोस्तों यहाँ पर क्या है तो वो है गोला। दौड़ के संबंध में आपको बता दें दोस्तों, इसके जो मार्क्स हैं वो 40 रहने वाले हैं, कूद के 30 और गोला के भी 30 रहने वाले हैं। ठीक है, अब बात याद है कि हमें कूदना कितना है। ठीक है, हमारी ये जो जंप है दोस्तों, लॉन्ग जंप, ये कितनी रहने वाली है, गोला कितना। तो इसके विषय में आपको बता दें, जो ये मार्क्स है इसे क्लासिफाइड किया गया है 40 नंबर इतनी दौड़ पर, 30 नंबर इतनी दौड़ पर और एक एक नंबर को वहां पर क्लासिफाइड किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप पाएंगे कि 40 अधिकतम अंक है। ठीक है, और अधिकतम अंक के लिए उन्होंने मीटर जो है सेकंड में दे रखे हैं कि आपको 800 मीटर की दौड़ लगानी है 124.2 सेकंड में। अब देखिए आप बात को समझिएगा, यहाँ इन्होंने ये दे दिया, आगे चलकर इन्होंने दोस्तों क्या दिया हुआ है तो लिखा हुआ है भाई 30 नंबर आपको मिलेंगे कूद पर। ठीक है, और कूद इन्होंने मीटर में दे रखी है। गोला भी दोस्तों इन्होंने 30 नंबर जो हाईएस्ट है वो भी मीटर में दे रखा है। तो हमने इसे आसान करने के लिए फीट में कन्वर्ट करके आपके सामने लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो अभी फिलहाल जो हम देखने जा रहे हैं कि हमें कितना कूदना है, कितना गोला फेंकना है, वो सब जानकारी आपको यहाँ मिलने जा रही है। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि भाई 40 नंबर आपको मिल जाएंगे यदि आप रनिंग 2 मिनट 4 सेकेंड में निकालते हैं, यानी आपको उशैन बोल्ट बनना पड़ेगा लगभग। ठीक है, मध्य प्रदेश की ये जो फिजिकल की भर्ती परीक्षा दोस्तों वो अब आपको बोल्ट बनाने जा रही है, आपको वैसा ही दौड़ना पड़ेगा और आप पूरे नंबर यहाँ पर ला सकते हैं। 40 नंबर आपके हाथ में होंगे। 35 की यदि हम बात करें तो 2 मिनट 13 सेकंड में 30 नंबर आपको मिल जाएंगे यदि आप 2 मिनट 23 सेकंड में निकालते हैं। ठीक है, 25 नंबर है यहाँ पर 2 मिनट 32 सेकंड में, 20 नंबर है 2 मिनट 42 सेकंड में, 15 नंबर है 2 मिनट 51 सेकंड में और 10 नंबर है दोस्तों 3 मिनट में, 3 मिनट 1 सेकंड में। यदि आपकी दौड़ 3 मिनट तक जाती है, 800 मीटर यानी कि 400 मीटर के 2 राउंड आप 3 मिनट के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, तो ही आप 10 नंबर के अंदर होंगे। अदरवाइज दोस्तों आप 10 नंबर के बाहर चले गए। ठीक है, आपको उसमें 40 में से 10 नंबर भी नहीं मिलने वाला यदि आप 3 मिनट 1 सेकंड से बाहर होते हैं तो। ठीक है, इसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट है 3 मिनट 18 सेकंड, 1 नंबर मिलेगा 3 मिनट 18 सेकंड। और यदि आप 3 मिनट 18 सेकंड से बाहर होते हैं तो अब आपको 0 नंबर मिलने वाले। अब अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या पास होना जरूरी है सब में। अभी इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया कि सारे इवेंट में पास होना जरूरी है, 3 इवेंट है, लेकिन हाँ एक जो कंडीशन है वो ये है कि आपको मिनिमम 30% अंक लाने ही होंगे। 30% का मतलब है
100 में से 30 नंबर आपको लाने ही होंगे, यानी कि इवेंट में स्वाभाविक सी बात है कि पास होना ही पड़ेगा, तो ही तो आप लगभग कट ऑफ तक जा पाएंगे, ठीक है, जो एक मिनिमम वहां पर क्वालिफाइंग है। आगे आपको यहां पर बता दें जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि कूद के विषय में दोस्तों अब 30 नंबर आपको मिलेंगे कब, जब आप 18 फीट 27, ठीक है, 18.27 फीट आप कूदेंगे तब। फिर इसके बाद 25 नंबर हैं 16 या 16.5 फीट में, 20 हैं दोस्तों 15.5 में, और 15 नंबर हैं यहाँ पर 13.84 पे। 10 नंबर मिलेंगे 13 फीट, यानी अगर आप 13 फीट तक जाते हैं, ठीक है, तो आपको 10-11 नंबर, क्योंकि वहां पर क्या है पॉइंट में थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे फीट बढ़ेगी वैसे वैसे एक एक नंबर बढ़ाए गए हैं, ऐसा ही इसमें क्लासिफिकेशन है, आप देख पा रहे हैं। और मिनिमम की यदि हम बात करें दोस्तों, एक नंबर 9.71 फीट में, यानी 9.71 फीट की यदि आपने कूंद यहाँ पर लगाई तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। और यदि आप इससे कम में रहते हैं, आप 9 फीट कूद रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आप क्या है 0 नंबर आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों गोला फेंक के विषय में आपको बता दें, 30 नंबर यहाँ पर है 28 फीट या कह सकते हैं 29 फीट के लगभग यदि आपने गोला फेंका तो 30 नंबर है। 25 फीट लगभग 26 फीट फेंकने पर दोस्तों 25 नंबर हैं, ठीक है, 23 फीट के लगभग फेंकने पर 20 नंबर हैं, और 21 फीट के लगभग फेंकने पर 15 नंबर हैं। 10 नंबर हैं दोस्तों यहाँ पर 17 या 17.5 फीट के लगभग गोला फेंकने में। और यदि आप 12 फीट गोला फेंकते हैं, 12 या कह सकते हैं कि लगभग 12.5-13 फीट, तो आपको दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर मिलने वाला है। और यदि आप इससे भी कम पर गोला फेंक पा रहे हैं, ठीक है, तो आप वहां पर 0 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये तो बात हुई पुरुषों की कि पुरुषों का कैसा क्या रहने वाला है फिजिकल, इसके विषय में आपको एक बार फिर से बता दें। नंबर दोस्तों एक एक नंबर करके क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन सारे नंबर यहां पर डिस्कस करना संभव नहीं है। वो आप यदि देखना चाह रहे हैं तो आप उसके जो एक नोटिफिकेशन ये है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं। और ये आपको कहां पर अवेलेबल होगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल मिश्रा एकेडमी जबलपुर में जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि एक एक नंबर कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिलहाल आगे यदि हम बात करें दोस्तों महिलाओं की, कि महिलाओं में क्या है, तो महिलाओं में भी ऐसे ही क्लासिफाइड किया गया है। आपको यहां पर मोटे तौर पर बता दें वो ये कि 40 नंबर आपको मिलेंगे यदि आपकी दौड़ 2 मिनट 56 सेकंड में रहती है तो। 30 नंबर है 3 मिनट 18 सेकंड में, और पुरुष 3 मिनट 18 सेकंड में बाहर हो जाएंगे, 0 नंबर है उनको, ठीक है। यहां पर अब दोस्तों आगे आपको बता दें 20 नंबर है 3 मिनट 40 सेकंड, यानी हमारे जो सभी महिलाएं हैं दोस्तों, अगर 3 मिनट 40 सेकंड में यदि आप दौड़ पा रहे हैं तो आपको 20 नंबर यहां पर मिल जाएंगे। 10 नंबर कब है, तो 10 नंबर है 4 मिनट 2 सेकंड में, और यदि 4 मिनट 21 सेकंड के भी आप बाहर हैं तो आपको वहां पर 0 नंबर मिलेंगे। 4 मिनट 21 सेकंड में 1 नंबर के आप हकदार होंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं हम कूंद की। कूंद में यहां पर 30 नंबर मिलेंगे यदि आप 14 फीट 30 यानी 14.30 फीट की आप कूंद लगाती हैं तो आपको 30 नंबर। 20 नंबर मिलेंगे लगभग 11.5 में या 12 के लगभग में। 10 नंबर आपको मिलेंगे 9 फीट की कूंद में, और 1 नंबर है आपका 6.69 फीट की कूंद कूदने पर, ठीक है। यदि आप 6.69 से बाहर हैं तो फिर आप वहां पर 0 नंबर आपको मिलने वाले हैं। और ठीक इसी तरीके से गोला के लिए भी क्लासिफिकेशन किया गया है। गोला में 30 नंबर आपको मिलेंगे जब आपका गोला 23.62 फीट, ठीक है, 23.62 के बाहर जा रहा है, लगभग उतने में है, ठीक है, तो आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। 18 फीट गोला यदि आप फेंक रहे हो तो आपको मिलेंगे 20। 13.77 फीट में आपको 10 नंबर, और 9.35 फीट में 1 नंबर। और यदि आपका गोला 9 फीट भी नहीं जा रहा है तो फिर आप वहां पर 0 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारा फिजिकल का जितना जो कुछ है वो आपका यहाँ पर क्लियर हो रहा है। यदि आप इसे देखना चाह रहे हैं एक एक नंबर पर, तो हमने पहले ही बताया कि पीडीएफ कहां पर है, मिश्रा एकेडमी जबलपुर के टेलीग्राम चैनल पर। और अब आगे आपको बता दें गोला का जो वजन है दोस्तों, वो मेल के लिए 7.26 kg और फीमेल के लिए 4 kg का गोला होगा। और अवसर की यदि बात करें कि कितने अटेम्प्ट मिलेंगे, तो रनिंग का तो एक ही होता है, और जो बाकी इवेंट हैं इसमें आपको 3-3 अवसर मिलेंगे, 3 चांस रहेंगे आपके पास गोला फेंकने के लिए, कूंद के लिए। तो ये सारी चीजें जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो आपके सामने है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेम टू सेम वैसा ही बाकी चीज रहेगी जैसा कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में हमें देखने मिला है। एग्जाम का पैटर्न वैसा ही रहने वाला है और माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं रहेगी। तो आप बढ़िया से आज से ही फिजिकल में जुट जाइए और ढेरों नंबर लेकर के आइए। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात नेक्स्ट नोटिफिकेशन में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।